पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन किस तरीके से उस लाल पत्थर से बाहर निकल आता है और एलेक्स नाम की एक लड़की फिर से उसे उस लाल पत्थर में कैद कर लेती है। तो अगर आपने जिन का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कहानी की शुरुआत एक म्यूजियम से होती है जहाँ पर 3 चोर चोरी कर रहे थे, लेकिन अलार्म बजने के कारण सिक्योरिटी गार्ड उधर चला आता है। वो एक चोर को गोली मारकर मार देता है। फिर वो दूसरे चोरों पर भी गोली चलाता है और इसकी चलाई एक गोली एक मूर्ति को लगती है। मूर्ति का एक हिस्सा टूट जाता है जिसमें वो लाल पत्थर चमक रहा था। एक चोर उस पत्थर को उठा लेता है और दोनों चोर वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए वो लोग सीढ़ियों पर आते हैं तो फिर एक सिक्योरिटी गार्ड उनके ऊपर गोली चला देता है। ये गोली एक चोर को लगता है पर दूसरा चोर उस गार्ड को मार डालता है। वो चोर फिर अपने साथी चोर को देखता है जिसका नाम मैगी था। मैगी बच जाती है क्योंकि वो गोली उसके पास रखी लाल पत्थर पर लगती है। मैगी पत्थर देखने लगती है लेकिन पत्थर उसके हाथ से गिरकर टूट जाती है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उनके ऊपर गोली चलाता है और गोली एरिक को लगती है। फिर मैगी उस सिक्योरिटी गार्ड को मार डालती है। मैगी अपनी साथी एरिक को देखती है लेकिन एरिक उसे वहाँ से भागने को कहता है क्योंकि वहाँ पर पुलिस आ गई थी। मैगी एरिक को छोड़कर भाग जाती है। मैगी के जाने के बाद पत्थर में हलचल होना शुरू होता है। अचानक कुछ दीवार में जाकर चिपक जाता है और एक चेहरा उभर कर आता है। और चेहरा एरिक से कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा दर्द मिटा दूं या फिर तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। एरिक निराश होकर कहता है कि वो कभी जन्म ही लेना नहीं चाहता और वो चेहरा कहता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। फिर एरिक एक बच्चे में तब्दील हो जाता है और फिर गायब हो जाता है। फिर वो चेहरा विकसित हो जाता है और उस पत्थर को उठा लेता है। ये जिन था जो कि उस लाल पत्थर से आज़ाद हो चुका था। फिर म्यूजियम में कुछ पुलिस वाले आते हैं। एक पुलिस वाला जिन को देख लेता है और फ्रीज होने को कहता है। तब जिन कहता है कि क्या तुम फ्रीज चाहते हो। वो पुलिस वाला हाँ कहता है और जिन उसे फ्रीज कर देता है। फिर उधर और 2 पुलिस वाले आते हैं और जिन को अपना हाथ ऊपर करने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिन अपना पुराना इंसानी रूप में वापस आ चुका था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। कस्टडी में पुलिस उसे गन्स के बारे में पूछता है लेकिन जिन कहता है कि उसे गन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, जिससे वो पुलिस वाला बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जिन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे सिर्फ वो बताओ। ये सुनकर वो पुलिस वाला और भी गुस्सा हो जाता है। इधर मैगी टीवी देख रही थी और उसे पता चलता है कि पुलिस ने किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया है और म्यूजियम में 3000 साल पुरानी मूर्ति टूट गई है। इधर जिन बाकी कैदियों के साथ जेल में बंद था। तभी एक कैदी उसके पास आता है और उसे छेड़ने लगता है। फिर जिन उसे पूछता है तुम क्या चाहते हो। तो कैदी बहुत हंसता है और उसे चीनी बोलकर चिढ़ाता है। जिन कहता है कि मुझे तुम्हारी विश बताओ। तो कैदी कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। फिर जिनी उसे बाहर निकालता है। वो आदमी जेल के दीवार से पीसकर बाहर निकलता है जिसे देखकर और कैदी डर जाते हैं। तभी मैगी को दौरा पड़ता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देता है कि तुमने मुझे आज़ाद कर दिया और उसे जिन का चेहरा भी दिखाई देता है। दरअसल जिन जब भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था तब मैगी को पता चल जाता था क्योंकि मैगी ने ही उसे उस लाल पत्थर से आज़ाद किया था। अगले दिन मैगी चर्च में जाती है और अपने दोस्त ग्रेग से मिलता है जो कि वहाँ का फादर था। मैगी ग्रेग को कल रात के सपने के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि कल रात उसने अपने सपने में एक डेविल को देखा। ग्रेग उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इधर हम जीन को देखते हैं जो कि जेल में एक खुली जगह में बाहर निकलता है। उधर रॉबर्ट नाम का एक आदमी अपनी साथी कैदी के साथ बातें कर रहा था। उसे लगता था कि उसके लॉयर ने उसके साथ धोखा किया है और उसके इस केस को अच्छे से स्टडी नहीं किया। जिन रॉबर्ट के पास आता है और उसकी विश के बारे में पूछता है। रॉबर्ट बताता है कि वो चाहता है कि उसका लॉयर दर्द से तड़प कर मर जाए। तभी एक गार्ड पीछे से आता है और रॉबर्ट को कहता है कि उसका लॉयर उससे मिलने आया है। रॉबर्ट और उसका लॉयर बातें कर रहे थे कि तभी उसके लॉयर को कुछ होने लगता है। वो दर्द से तड़पने लगता है और धीरे धीरे करके मारा जाता है। इधर मैगी घर में अपने कंप्यूटर में उस पुरानी मूर्ति के बारे में देख रही थी कि तभी उसका दोस्त ग्रेग आता है। मैगी ग्रेग को उस म्यूजियम के चोरी के बारे में बताती है जिसे उसने एरिक के साथ मिलकर किया था। वो कहती है कि उसने वही इंसान को अपने सपने में देखा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो ये भी बताती है कि उस इंसान ने ना ही किसी को गोली मारा था ना ही म्यूजियम में चोरी किया था। पता नहीं फिर भी क्यों इसे पुलिस ले गई थी। ग्रेग मैगी को पुलिस के सामने जाकर सब कुछ सच बताने को कहता है लेकिन मैगी को लगता है कि ये पुलिस का कोई चाल है।
इधर जेल में सारे लोग अपने कपड़े धो रहे थे। तभी मैक्स नाम का एक आदमी जिन के पास आता है और जिन से पूछता है कि क्या तुम ही डेविल हो जो लोगों की इच्छाएं पूरी करता है। जिन हाँ कहता है और उससे उसकी इच्छा पूछता है। मैक्स कहता है कि मुझे पहले जेल से निकालो, लेकिन जिन उसे सिर्फ एक इच्छा बताने को कहता है। मैक्स कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे पहले यहाँ से बाहर निकालो। तभी जेल का गार्ड उन दोनों के पास आता है और मैक्स को भगा देता है। एक और गार्ड जिन को लेकर मैगी के पास जाता है, जो कि उससे मिलने आई थी। जिन मैगी से कहता है कि तुमसे फिर मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैगी कहती है कि हम तो पहली बार मिले हैं। जिन कहता है कि हम पहले भी म्यूजियम में मिले थे। मैगी कहती है कि क्या तुम चोरी के टाइम म्यूजियम में थे। जिन कहता है कि तुम ऐसा सोच सकती हो। मैगी जिन से एरिक के बारे में पूछती है। जिन कहता है कि वो हमारे बीच नहीं रहा। मैगी पूछती है कि तुम जेल में क्यों आए। जिन कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें मेरी मदद चाहिए। मैं उन सबको इच्छाएं पूरी करके बहुत ही जल्द तुमसे आकर मिलूँगा। जिनकी बात सुनकर मैगी पूछती है कि तुम मुझसे क्यों मिलने आओगे। तो जिन कहता है कि तुम ही ने तो मुझे आज़ाद किया। जिनकी बातें सुनकर मैगी डर जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी गार्ड जिन को वापस अंदर ले जाता है। अब जिन फिर से कैदियों के पास चला जाता है। तभी जिन के पास कुछ बदमाश कैदी आते हैं। उनका हेड जिन से पैसा मांगने लगता है। तभी जिन उसे कुछ पैसा देता है और उससे उसकी इच्छा पूछता है। वो कहता है कि यहाँ कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। कोई है जो मुझे मार सके, अगर है तो मुझे मार के दिखाए। तभी उसके दोस्त उसे मारने लगते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। इधर मैगी कंप्यूटर में पर्शियन कहानी पढ़ती है। उसे पता चल जाता है कि जो भी जिन को आज़ाद करता है, जिन उसकी 3 इच्छाएं पूरी करके नर्क का दरवाज़ा खोलना चाहता है। उसके बाद मैगी ग्रेग के पास जाकर उस लाल पत्थर और उसमें से आज़ाद हुए जिन की कहानी बताती है। ग्रेग मैगी की बात सुनकर जिन से मिलने जाता है। ग्रेग जिन को मैगी से दूर रहने को कहता है और वो वहाँ से चला आता है। इसके बाद ग्रेग और मैगी को पता चलता है कि जिन लोगों की इच्छाएं पूरी करके लाल पत्थर को ताकतवर बनाता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि जिन अभी तक इसीलिए जेल में है ताकि वो लोगों की इच्छाएं पूरी कर सके। मैगी ग्रेग को उसे रोकने की तरकीब पूछती है। ग्रेग बताता है कि एक पवित्र इंसान जिसने आज तक कोई भी गुनाह ना किया हो, वही जिन को रोक सकता है। ये सुनकर मैगी उदास हो जाती है क्योंकि वो चोर थी और चोरी के दौरान उसने एक गार्ड को भी गोली मार दिया था, जिससे वो गार्ड मर गया था। मैगी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए चर्च जाती है। वो म्यूजियम में चोरी किया सामान भी छोड़ आती है। इधर जेल में जिन और मैक्स एक साथ चेस खेल रहे थे। जिन मैक्स को बताता है कि आज वो जेल से बाहर चला जाएगा। अब जिन मैक्स से उसकी इच्छा पूछता है। मैक्स कहता है कि तुम मेरी 2 इच्छाएं पूरी करो। जिन कहता है कि पहले तुम मुझे अपनी एक इच्छा बताओ, फिर मैं तुमसे तुम्हारी आत्मा लूँगा। तभी वहाँ गार्ड चला आता है। जिन उससे भी अपनी इच्छा बताने को कहता है। गार्ड गुस्से से कहता है कि मैं अकेले में तुम्हारे साथ डांस करना चाहता हूँ। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद जिन वही गार्ड का रूप लेकर मैक्स के पास आता है। जिन उससे उसकी इच्छा पूछता है। मैक्स कहता है कि जेल का दरवाज़ा खुल जाए और तभी जेल का दरवाज़ा खुल जाता है। मैगी चर्च में ग्रेग के पास आकर उसे सब बताती है। वो कहती है कि जिन जेल से बाहर निकल चुका है और वो अभी मैक्स नाम के एक अपराधी के साथ है। ये सब उसने अपनी ड्रीम में देखा है। उधर मैक्स जेल से आने की खुशी मना रहा था और वो जिन भी उधर था। मैक्स वहाँ पर बैठे सारे लोगों को जिन के बारे में बताता है, लेकिन कोई उसका बिलीव नहीं करता। ये सब देखकर मैक्स बहुत गुस्सा करता है और बार के सभी लोगों को वहाँ से भगा देता है। तभी उस बार का मालिक पीटर आता है और उसे डांट कर चला जाता है। पीटर एक गैंग लीडर था और मैक्स उसके नीचे काम करता था। पीटर के जाने के बाद मैक्स जिन से कहता है कि उसे भी पीटर की जैसा बिग बॉस बनना है, लेकिन जिन कहता है कि मैंने तो पहले ही तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दी है। इसके बाद मैक्स जिन को लेकर पीटर के पास जाता है। मैक्स कहता है कि ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन पीटर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मैक्स पीटर के दुश्मन का नाम लेता है, जिसे सुनकर पीटर गुस्सा हो जाता है। पीटर मैक्स की बात सुनकर कहता है कि मुझे उसका कटा हुआ सिर चाहिए। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और पीटर की सिर की जगह उसका दुश्मन का सिर आ जाता है। पीटर खुद को आईने में देखकर डर जाता है। मैक्स सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे बाहर निकाल देता है। मैक्स बहुत ही खुश था क्योंकि वो बिग बॉस बन चुका था। जिन कहता है कि उसे और भी बहुत सारे लोगों की आत्मा चाहिए। मैक्स कहता है कि तुम बाहर जाकर ये सब काम कर सकते हो। फिर जिन कहता है
कि मुझे उस इंसान की आत्मा तभी मिलती है जब मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। फिर मैक्स कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर तुम बहुत सारी लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकते हो। तभी मैगी वहाँ आकर जिन को गोली मारती है, पर जिन को कुछ नहीं होता, वो अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर मैगी और मैक्स बहुत डर जाते हैं। जिन मैगी के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करके धरती पर राज करूँगा। तुमने मुझे आज़ाद किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी एक और इच्छा पूरी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दोस्त एरिक को और एक बार जिंदा कर सकता हूँ। जिनकी बातें सुनकर मैगी डर कर भाग जाती है। वो भागकर ग्रेग के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों मैक्स के पास आते हैं, जो कि अभी बिग बॉस बन चुका था। वो दोनों मैक्स को जिन के बारे में पूछते हैं। मैक्स कहता है कि अगर हम मैगी को मार दें तो जिन हमें कुछ नहीं कर सकता, और इतने में ही वो गोली मार देता है, लेकिन मैगी को कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ जिन अपनी इंसानी रूप में आकर बड़े सी कैसीनो में जाता है, जिसके बारे में मैक्स ने उसे बताया था। जिन कैसीनो को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि कैसीनो में हर कोई किसी न किसी नंबर आने का विश मांग रहा था। जिन मैगी को कॉल करता है और उसे कैसीनो में आने के लिए कहता है। मैगी कहती है कि ग्रेग भी उसके साथ आएगा। इसके बाद मैगी ग्रेग के घर जाती है। ग्रेग कहता है कि मैंने उस पर्शियन किताब को पूरी पढ़ी। उसमें लिखा था कि जिन को फिर से पत्थर में कैद किया जा सकता है, पर एक पवित्र औरत को उसके सामने जाकर एक पर्शियन मंत्र बोलना होगा। मैगी उसकी बात पर यकीन नहीं करती। कैसीनो में आज कुछ अलग ही नज़ारा था। मैनेजर देखता है कि आज सभी लोग जीत रहे हैं। दरअसल जिन ने सभी की इच्छा पूरी कर दी थी। वो उस लाल पत्थर को ताकतवर बनाने के लिए सभी लोगों की आत्माओं को कैद करने लगता है, जिसकी वजह से जेल और कैसीनो में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जिनकी इच्छा जिन ने पूरी की थी। मैगी और ग्रेग कैसीनो में आते हैं। वो मैनेजर की ऑफिस में जाते हैं, जहाँ पर जिन मैगी से उसकी 3 इच्छाएं पूछता है। मैगी पूरी तरह से तैयार होकर आई थी, क्योंकि उसे पता था कि जिन उससे उसकी 3 इच्छाएं पूछेगा और उसे हर हाल में उसका जवाब देना ही पड़ेगा। मैगी कहती है कि तुम हमेशा के लिए चले जाओ। जिन कहता है कि जो अमर होता है वो एक इच्छा से नहीं मर सकता, तुम कुछ और इच्छा बताओ। तभी ग्रेग वहाँ पर पड़ा लाल पत्थर उठा लाता है, लेकिन जिन एक झटके में उसे वो पत्थर छीन लाता है। फिर ग्रेग जिन को अपना क्रश दिखाकर कहता है कि गॉड के नाम पर तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नर्क में देखना चाहता हूँ। तभी जिन ग्रेग की इच्छा पूरी करता है और उन दोनों को नर्क में ले जाता है। वहाँ ग्रेग एक सूली में था और नीचे आग जल रही थी। दरअसल मैगी के मुंह से उसकी इच्छाएं निकलवाने के लिए जिन उसे नर्क में लाता है। मैगी अपनी पहली इच्छा बताती है कि तुम ग्रेग को रिहा कर दो। जिन उसकी पहली इच्छा पूरी करता है, पर ग्रेग मारा जाता है। जिन फिर से मैगी से बाकी की इच्छाएं पूछता है। मैगी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी शैतान ना रहे। जिन कहता है कि अगर दुनिया में अच्छे लोग हैं तो दुनिया में बुरे लोग भी रहेंगे, तुम कुछ दूसरी इच्छा बताओ। लेकिन मैगी अपनी कोई इच्छा नहीं बताती, जिसके बाद जिन उसे फिर से कैसीनो में ले आता है। तभी कैसीनो का मैनेजर वहां आता है। वो कैसीनो में हुई मौत के कारण बहुत ही परेशान था। जिन उससे उसकी इच्छा पूछता है। मैनेजर कहता है कि मैं ये बुरा सपना ख़त्म होते हुए देखना चाहता हूँ। एक्चुअली आज कैसीनो में बहुत सारे लोग मारे गए थे और मैनेजर के लिए कोई बुरा सपना से कम नहीं था। वो तो सिर्फ यही चाहता था कि ये बुरा सपना ख़त्म हो जाए। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और कैसीनो से बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब कैसीनो में मौत का तांडव शुरू हो जाता है। लोग मशीनों से, प्लेइंग कार्ड से, पता नहीं कैसे कैसे अजीब गरीब बीमारियों से मरने लगते हैं। जिन अब मैगी से उसकी दूसरी इच्छा पूछता है। मैगी अपने दिल से कहती है कि तुम उस गार्ड को जिंदा कर दो जिससे मैंने गोली मारी थी। जिन उसकी इच्छा पूरी करता है और वो गार्ड अपने बीवी बच्चों के पास लौट आता है। फिर मैगी जिन का वही हाथ पकड़ती है जिसमें लाल पत्थर था और वो ग्रेग का बताया हुआ पर्शियन मंत्र बोलती है, जिससे कि जिन के पास जितने भी आत्मा थे वो सब जिंदा होने लगते हैं। जिन कमज़ोर हो जाता है और फिर वो पत्थर में कैद हो जाता है। दरअसल ग्रेग ने उस पर्शियन किताब में यह पढ़ा था कि अगर इंसान शैतान को नहीं हरा सकता तो गॉड इंसान के जरिए शैतान को हरा सकते हैं, लेकिन इसलिए इंसान को पवित्र होना बहुत ही ज़रूरी है। मैगी ने अपने किए हुए गुनाहों का बार बार गॉड से क्षमा मांगी और आखिर में उस गार्ड को भी जिंदा कर दिया। इसीलिए गॉड ने उसे जिन को हराने के लिए मदद किया। मूवी से हमें ये सीख मिलती है
कि अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो गॉड हमारी मदद करेंगे और हमें बड़े से बड़े मुसीबत से बचा देंगे। तो ये था विश मास्टर मूवी का दूसरा पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं इस मूवी के तीसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए पीस।